नमस्कार दोस्तों। गर्मियों का मौसम चल रहा है और ये इस बार इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि पारा 50 डिग्री को छूने की कगार पर है। अगर आप लोग घर से बाहर निकलते हैं तो सर बांध लें और कानों में रुई लगाएं। ढेर सारा पानी पी लें घर से बाहर निकलने से पहले, और सर तो बांधें। घर से बाहर निकलने के पहले ढेर सारा पानी पिएं। हो सके तो शिकंजी वगैरह पी लें अगर डायबिटीज की समस्या नहीं है। और ढेर सारा पानी पीने के बाद घर से निकलने के हो सके तो घर से निकलना टाल दें। घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें और अपनी पूरी तैयारी से निकलें। अगर बस में जा रहे हैं तो साथ में एक नींबू ले लें, कटा हुआ नींबू ले लें, रास्ते में चाटते रहें। क्योंकि रास्ते में बस में चलते हुए, ट्रेन में चलते हुए, ट्रेन में तो खैर थोड़ी बहुत सुविधा होती भी है, लेकिन बस में धुएं की, धूल की वजह से मितलियाँ आती हैं, उल्टी करने का मन करता है। इस वजह से नींबू चाटते रहना अच्छा रहता है। और इसी तरह हल्के कपड़े पहनना, ज़्यादा भारी कोई अपने साथ कुछ ना ले जाना ही ठीक रहेगा। और घर में ही रहते हुए भी अगर गर्मी से बचाव करना है तो जूस पिए, दूध पिए, छाछ पिए। और अगर डायबिटीज की समस्या है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी बस पिएँ और थोड़ा सा बहुत सलाद भी खाएं। हो सके तो अचार खाएं, और क्योंकि अचार, नींबू, दही ये ऐसी चीज़ें हैं जो शरीर में विटामिन सी पहुंचाती हैं और इसकी वजह से शरीर में लिक्विडिटी का जो फ्लो होता है वो मेंटेन रहता है। और इसके बाद अगर आप लोग गुटखा तंबाकू खाते हैं और जिसकी वजह से सर में भारीपन रहता है, सर चकराने की अक्सर नौबत रहती है, तो गुटखा तंबाकू तो बिल्कुल छोड़ ही दें गर्मियों के मौसम में। क्योंकि जैसे ही आप गुटखा तंबाकू खाते हुए घर से बाहर निकलेंगे तो गर्मी में तेज़ धूप की वजह से सर चकराएगा और उसकी वजह से जो तंबाकू की वजह से पेट गर्म रहता है, उसकी वजह से खून भी गर्म रहता है, उसकी वजह से फिर बाहर से गर्मी, धूप से की गर्मी आएगी तो सर चकराएगा और उल्टियाँ हो सकती हैं। इसलिए गर्मियों के और दूसरे बचाव में सत्तू खाना और जो स्थानीय फल फूल रहते हैं उनका भी सेवन करना चाहिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये सब चीज़ें खाने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और दूसरे कुछ काम हैं ऐसे हैं जो अगर ना किए जाएं तो भी ठीक है। जैसे घर से बाहर निकलते वक्त कोई भारी सामान न ले जाएं और बाहर निकलते वक्त खुले सर ना जाएं। सर पे कपड़ा रखें, अपने पास पानी की बोतल तो हर हाल में रखें। हो सके तो उसमें शक्कर और नमक का घोल तैयार किया जाता है, वैसा घोल तैयार करके पानी की बोतल में रखें और समय समय पर पीते रहें। और भी दूसरे बहुत से उपाय हैं जिन पर हम रोज़ बात करेंगे। गर्मियों का मौसम इस बार बहुत ख़तरनाक रहा है। इस समय मेरे शहर में 46 डिग्री का तापमान है। पड़ोस के शहरों में 47-48 डिग्री का तापमान है। जल्दी ये 50 डिग्री तक पहुंचने वाला है। इसलिए इस साल गर्मियों में विशेष सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को भी बाहर ना निकलने दें। उन्हें लगातार कुछ न कुछ लिक्विड डाइट यानी तरल आहार देते रहें। उनकी जो भूख है उसके अनुसार उन्हें खूब खाना खिलाएं। धूप में बाहर न निकलने दें। शाम को जब वैसे गर्मियों का इस बार इतना मौसम आया है कि रात 10 बजे तक भी ठंड का आभास नहीं होता।
लेकिन फिर भी शाम को जब धूप पूरी तरह से चली जाए तभी बच्चों को बाहर निकलने दें। बुज़ुर्गों का भी ख्याल रखें, उन्हें दूध, शरबत, छाछ, दही वगैरह देते रहें, जैसे फ्रूट जूस है वो भी देते रहें और उनका पूरा ध्यान रखें। गर्मियों में अपने हिसाब से अपने आप को मेंटेन रखें और धूप में निकलने से अपने आप को बचाएं। और अगर कोई समस्या हो तो स्थानीय डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। अगर लू लगती है, लू लगने में होता ये है कि नाक बहने लगती है, बुखार आ जाता है। कभी कभी ये इतनी भयंकर होती है कि दिमाग में झटके लगने लगते हैं। अगर दिमाग में झटके की तरह अनुभव हो रहे हैं और किसी को लू लगी है, उसको कोई होश-ओ-हवास नहीं है, तो घर में रखने के बजाय हॉस्पिटल ले जाए, क्योंकि तब उसे ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ़ और सिर्फ जो कहते हैं कि ग्लूकोज चढ़ाने वाली बोतल होती है, ड्रिप, नोजल ड्रिप देने की, वही उसका सबसे बड़ा उपाय होगा। इसलिए अगर लू लगती है और घर में हैं और अगर होश में हैं तो पानी पीते रहें, थोड़े ठंडे माहौल में रहें। अगर लू लगती है और अगर दिमाग में झटके लगने लगे हैं, होश-ओ-हवास नहीं है, तो फिर डॉक्टर या हॉस्पिटल में आपका जाना ज़रूरी हो जाएगा। उसे घर पे ना रखें, हॉस्पिटल ही ले जाएं और हल्के कपड़े पहनें। जितना अपना हो सके अपना ध्यान रखें। लगातार पानी पीते रहें, लगातार तरल आहार, छाछ, दही, फ्रूट जूस जैसी चीज़ें लगातार लेते रहें। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।